हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है जब एक्सटर्नल फील्ड आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस का लोकेशन कुछ इस तरह से है। अगर हम माने और ये पहला जो चार्ज है आपका दिया हुआ है, पहला चार्ज आपका दिया हुआ है ये -3 सेंटीमीटर, एक्स वाई जीरो है और जेड जीरो है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू फिर 3 सेंटीमीटर है, वाई जीरो और जेड जीरो है। तो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि आपका ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप लेंगे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और मान लीजिए जेड एक्सिस, तो यहाँ पर पहले क्या है, एक चार्ज रखा हुआ है ये 5 कूलम, 5 माइक्रो कूलम रखा हुआ है और ये कितने डिस्टेंस पे है? 3 सेंटीमीटर में, -3 सेंटीमीटर है। और ये क्या है, आपका इस पर रखा हुआ है माइनस, ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस, और ये क्या रखा हुआ है, इस जगह पे रखा हुआ है 3 सेंटीमीटर पे, इस जगह पे ये 1 माइक्रो कूलम। ओके, हमें क्या बोल रहा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और हमें बोल रहा है निकालने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? Q इंटू वी। वी किसी भी जगह पे हम निकालेंगे। तो अगर हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, कहाँ पर कैलकुलेट इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे क्या है ना, सिस्टम का पोटेंशियल इनिशियली क्या है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो आपका सिर्फ यही दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग निकालेंगे Q1 V R1 प्लस क्या होगा Q2 V R2 होगा। ठीक है, तो मेन चीज क्या निकालना है हमें? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना ज्यादा चेंज हुआ। तो चेंज क्या होगा, इन एक चीज इंक्लूडेड रहेगा इसके अंदर, क्या होगा, एक होगा ये वैल्यू क्या है, अगर आप निकालो पहले क्या है, विथ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, नो, क्या है, नो, है ना, इलेक्ट्रिक, क्या है आपका, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका, U इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R होगा, जो इन दोनों के बीच का सेपरेशन। ठीक है, ओके। लेकिन बाद में फिर जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे इसके बीच में, मान लीजिए इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी में हम लोगों ने चार्ज को यहाँ पर प्लेस कर दिया, इस दोनों जगह पे, इन्हीं दोनों जगह पे। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, यही ओरिजिन है आपका, O है, ये जिस तरह से O है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये U2 हो जाएगा, U फाइनल अगर हम कहें, और ये क्या है, U इनिशियल अगर कहें, तो ये यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा U फाइनल इक्वल टू के, फिर से वही बात, Q1 Q2 बाय R हो जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, डेल U, U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। पहले हम लोग Q1 VR1 प्लस Q2 VR2, ओके, और फिर K Q1 Q2 बाय R, और इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम लोग किससे, माइनस, माइनस U इनिशियल कितना है, K Q1 Q2 बाय R से। तो ये सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, जीरो, ये आ जाएगा जीरो। तो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा आपका, डेल यू हो जाएगा आपका, डेल यू इक्वल टू Q1 VR1, है ना, और प्लस Q2 VR2। ठीक है, ओके, तो हमें ये निकालना है। अब इतना सब हम जान गए कि एक्चुअली में क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 निकालना है। तो हमें क्या है, पोटेंशियल निकालना है, और पोटेंशियल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं, चलिए ये रिलेशन हम लोग जान गए, ओके, चलिए तो ये रिलेशन हम लोग जानते हैं, ओके। तो इस रिलेशन को अब हम लोग यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है, हम लोग जानते हैं क्या है, डीवी, डीवी इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर। तो अगर हमको चेंज इन पोटेंशियल निकालना है, यानी पोटेंशियल निकालना है कहीं पे, कहां से, इन्फिनिटी से ना, इन्फिनिटी से वी पॉइंट पे, है ना, आर तक, जो कि आर हम कहते हैं इसको, और ये भी इन्फिनिटी से आर तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको दिया हुआ है, ई का वैल्यू ई डॉट डी आर है, तो ये वैल्यू आ जाएगा ई डी आर हो जाएगा, इन्फिनिटी से
आर, ये माइनस, और ये वैल्यू है आपका ई का वैल्यू है ए बाय, माइनस बाहर है, ए बाय आर स्क्वायर डी आर इंफिनिटी से आर, और फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस ए बाहर ले लेंगे डी आर बाय आर स्क्वायर इंफिनिटी टू आर, फिर ये वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेट होकर माइनस ए, और ये हो जाएगा आपका आर पे पावर, आर टू पावर क्या है -1 डिवाइडेड बाय, ये होगा -1। ओके, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, इंफिनिटी टू आर। ओके, तो ये अब वैल्यू क्या आ गया आपका, वैल्यू आ गया आपका ए 1 बाय आर, कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, इंफिनिटी से आर। तो अब ये वैल्यू आ गया आपका ए 1 बाय आर माइनस 1 बाय इंफिनिटी, और ये एनी नंबर बाय इंफिनिटी क्या होता है, ये 0 हो जाता है, तो ए बाय आर हो जाएगा। तो यानी कि अब, और ये चीज क्या है, ये है पोटेंशियल वी, और कहां से कहां तक है, इंफिनिटी से आर तक। तो वी आर पे तो पोटेंशियल होगा माइनस वी इंफिनिटी, तो वी इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो वी आर का पोटेंशियल क्या पता चला, ए बाय आर पता चला आपको। ये आ गया आपका पोटेंशियल। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बस चेंज इन पोटेंशियल निकालना है हमें, तो चेंज इन पोटेंशियल करेंगे काम, ठीक है। चलिए डेल वी, तो डेल वी सॉरी डेल वी वही यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसका एक एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। तो पहला जो चार्ज है, पहला है 5 माइक्रोकुलम, तो 5 माइक्रोकुलम है Q1, है ना, 5 इंटू 10 टू पावर -6, और ये कितना है आपका Q1, और चलिए एक बार एक्सप्रेशन लिख ही देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो Q1 क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 माइक्रोकुलम, और इसको हम लोग करेंगे A बाय क्या है R1, और R1 का डिस्टेंस क्या, R1 कितना है, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है 3, तो 3 इंटू 10 टू पावर -2, फिर प्लस क्या होगा आपका दूसरा इक्वेशन है Q2, Q2 कितना है आपका माइनस है -1 इंटू वही 1 माइक्रोकुलम है, 1 माइक्रोकुलम लिख देते हैं, और A बाय क्या है आपका डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस कितना है, ये 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10 टू पावर -2, ठीक है। तो अब इन सबको A कॉमन है, तो A तो कॉमन है, और A का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 टू पावर 5, तो 3 इंटू 10 टू पावर 5 सभी में मिल जाएगा, और ये 5 इंटू 10 टू पावर -6 और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू पावर -2, प्लस ये भी वैल्यू आ जाएगा, A कॉमन ले चुके हैं, A क्या कॉमन ले चुके हैं, तो A कॉमन आ गया आपका, तो ये 1 माइक्रोकुलम है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -1 इंटू 10 टू पावर -6 और 3 इंटू 10 टू पावर -2। तो बहुत सारी चीजें कॉमन आ रही हैं, 3 इंटू 10 टू पावर 5 और 10 टू पावर -6 और 3 इंटू 10 टू पावर -2, और अंदर में क्या बच जा रहा है, 5 -1 बच जा रहा है। ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 कैंसिल हो गया, और 5 और 10 टू पावर -2 ये ऊपर जाएगा, ऊपर आके वैल्यू क्या आ जाएगा बाहर 10, और ये 5 - 4 4, आ गया आपका वैल्यू 40 जूल। तो 40 जूल जो है, ये इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए आपको यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको रखने के लिए, ठीक है। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तब यहाँ पे आपको कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ है ये हम लोगों को, है ना, फाइंड आउट हो गया हम लोगों का, ठीक है। 40 जूल आएगा, यही जो निकालना था, कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। तो ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तब हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी होगा सिर्फ, ठीक है। जब आ गया तो ये, लेकिन हमको चेंज निकालना, तो चेंज किसके वजह से आया, सिर्फ इसके वजह से आया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये 2025 का ये सीबीएसई का प्रॉब्लम है। अगर कोई भी डाउट है, हो सकता है कहीं पे, वो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी कम टाइम में बताना होता है ना, यूट्यूब सेक्शन में यहाँ पे ये चीज का ध्यान देना पड़ता है। हाँ, अगर कहीं पे हो सकता है कि कोई भी चीज अगर आपको एक्सप्लेन नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, है ना, उस चीज का हम एक्सप्लेन कर देंगे। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, है ना। इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।